नमस्कार, मी खाजगी ट्यूशन घेणारी घरगुती टीचर आहे. गेल्या 8 वर्षापासून मी ट्यूशन घेते आणि PSI जुनेश शेख आणि निलोफर शेख यांची मुले गेल्या 5 वर्षापासून माझ्याकडे ट्यूशनला येतात. 6 महिन्यापासून त्यांनी त्यांची मुले माझ्याकडे पाठवलेली ट्यूशनला. माझी 1.5 वर्षाची राहिलेली उर्वरित रक्कम 8,000 रुपये मागायला मी बुधवारच्या दिवशी 2 ऑगस्टला रात्री 8:30 वाजता निलोफर शेख यांच्या दारावर गेले. मी दरवाजा नॉक केला तर जुनेश शेख यांनी दरवाजा उघडला. मी विचारले, निलोफर शेख मॅडम आहे का? मला त्यांच्याशी फीबद्दल बोलायचं आहे. कारण मी त्यांना खूप मेसेज केले होते पण त्यांनी मला रिस्पॉन्स दिला नाही. फोन केले तरी रिस्पॉन्स दिला नाही. मी असं सांगताना त्यांनी PSI जुनेश शेख हे म्हणाले, हे राण तू कायला मेसेज करते आणि कशाला फोन करते? आणि तुझ्या आईची बहिणीची घालघाल शिवाय द्यायला लागली. तर मी त्यांना राजधानी हम सबकी राजधानी ला 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 राजधानी ओ राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज. अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लाइव लेने में काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मेरे भी LLB के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं भी काफ़ी बिज़ी हूँ। लेकिन मामले कुछ ऐसे हुए कि मुझे इतने लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि बाजी जो भी अभी मैटर हुआ है आपके फैमिली के बारे में तो आप लाइव आकर इसका खुलासा करें, क्योंकि उन एक एक को बताना मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम की वजह से मैं इतनी बिजी थी कि इन चीज़ों को मैंने ज़्यादा इंटरटेन नहीं की, क्योंकि कभी भी मैंने अपने मतलब फैमिली लाइफ को कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाई। सोशल वर्क अलग और मेरा घर अलग, ये मतलब मेरा प्रोटोकॉल था कि घर का बाहर नहीं और बाहर का ज़्यादा घर में इन्वॉल्व नहीं मैं करूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मैं फैमिली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन अभी जो कुछ मामले जिस तरह से गुजरे और ख़ासकर वो स्वप्ना शेख ने जो भी मतलब कल परसों जो भी बयान दिया, जो भी उसने मतलब कितना झूठ था कितना सच था, वो तो अल्लाह इंशाल्लाह जब भी रिजल्ट लगेगा कोर्ट का तो वो बातें तो सामने आएंगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, उसने जो भी बोली जो भी की उसमें क्या सच्चाई है वो उसको भी पता है, मुझे भी पता है। बस मामला ये है कि फैमिली मैटर था, झगड़ा था, ट्यूशन पर से मैंने बच्चों को निकाल ली थी, यानी जो भी था। मैं अभी पूरा मतलब हो सकता लाइव लंबा भी हो मेरा, लेकिन ये मुझे जब मैं लोगों के लिए खड़ी रहती हूँ, लोगों के लिए कोई भी मैटर हो, कब्रिस्तान का हो, मैं डंके की चोट पर सब लोगों को प्रूफ के साथ बताती हूँ। तो आज मेरे ऊपर जब ये बात आई है, मेरी फैमिली के पर भी ये बात आई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सभी मेरे भाइयों को, जो भी मेरे अल्लाह का एहसान है कि बहुत सारे मेरे भाइयों के फोन आ रहे हैं कि बाजी ये सब क्या है, हमको बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान राजकारण या सोशल वर्क में एक्टिव रहता है तो ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि पहले मैं ऐसा समझती थी कि पिक्चरों में ये सब चीज़ होती कि उनके फैमिली वालों को सताया जाता, ये होता वो होता, लेकिन अभी मेरे साथ रियल में हो रहा है। तो अभी मुझे रियल राजकारण पता चल रहा है कि जो अच्छा काम करेगा तो उसको तकलीफ देने वाले, और जब उस पर एलिगेशन लेने के लिए अगर जब उसकी कॉलर साफ है, लोगों के पास प्रूफ नहीं, तो वो उसके फैमिली पे अटैक करेंगे। ये खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी ये एक है कि लोग आपको पहले मतलब आपकी बदनामी करेंगे और फिर भी नहीं आप रुके तो फिर आपकी फैमिली जो है उसको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामला बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतना मतलब मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती कि जो भी झगड़ा हुआ, जो केस हुई, ठीक है, क्रॉस कंप्लेंट हुई, सब हुआ। लेकिन मामला जब लोगों के मुझे ज्यादा फोन आए, जब भारतीय जनता पार्टी के मतलब सर चिटनीस उसके बाद माजी नगर सेविका बहुत सारे, उन्होंने मेरे या मेरे शौहर
के बारे में कार्रवाई करने के लिए उन्होंने जो निवेदन दिया सीपी सर को। और दूसरी बात ये हुई क्या, मेरी बदनामी करने के लिए जो लोगों ने अलग अलग पोस्ट डाली कि जैसे ऐसी लोगों से पैसे ऐंठते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, ठीक है, वो सब मामले ठीक है, ये तो टीका होने ही वाली है, क्योंकि मैं भी लोगों पे कम टीका नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो गलत होता उसी पे टीका करती हूँ, सही वालों को मैंने कभी सताया नहीं। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सपना मैडम है, पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को खुलासा कर दूं कि कुछ समाज कंटक के जो हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने इस चीज को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। क्या मैडम, पीछे मैंने एक मारवाड़ी लड़की का साथ दी थी जिसका रेप हुआ था, उसके लिए मैं खड़ी थी। तो जब भी जो पीआई थे वो भी शेख थे, मैं भी शेख थी, तब बताया गया था कि शेख ने शेख की मदद किया। और मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि लोग कहीं नहीं तो कहीं जब हमारी लेडीज आगे आती तो उनको कैसे पीछे खींचना चाहिए और समाज को कैसे तोड़ना चाहिए। हालांकि जब वो चीज हुई थी तो वो लड़की मारवाड़ी थी, और तब मैंने एक ही जुमला बोली थी, अगर मेरे पास कोई वैश्या भी मदद के लिए आएंगे तो मैं उसकी मदद करने वाली हूँ। लेकिन अभी मामला ऐसा हुआ कि अभी मुझे कुछ लोगों की ऐसी मतलब कमेंट्स आए, क्या वो मतलब नॉन मुस्लिम है इसलिए मैं उसको सता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मैंने मतलब जो हिस्ट्री मेरे पास थी, मैं नहीं चाह रही थी कि उसकी भी इज्जत मैं लाऊं मोबाइल पर या फेसबुक पे। मुझे किसी औरत की इज्जत उछालना, मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी की उछाली हो, लेकिन अब उसने मेरे बारे में इतना कहा है तो मेरा चुप रहना आज मेरे लिए गलत हो जाएगा कि कहीं बाजी गलत तो नहीं। इसलिए मैं आज फेसबुक पर सबके सामने ये सब खुलासा करने वाली हूँ कि वो जो लेडीज है, पहले तो वो मातंग समाज की है, सुतार समाज की, उसके बाद में शायद वो क्रिश्चियन वगैरह कुछ कन्वर्ट हुई, और फिर अब आपका जो उसका रिकॉर्ड है, उसने शेख से शादी मैरिड की मुसलमान से। और ये भी मुझे ऐसा पता चला कि उसकी बच्ची जो है वो अरबी पढ़ने के लिए जब आती है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि ये बच्ची कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्यों आती, क्योंकि एरिया में सभी बच्चे हमारे एक जगह जाते तो वो बच्ची भी आती। तो मैंने थोड़ा सा उसका जब ली थी खुलासा तो पता चला कि नहीं, इसके जो मतलब फादर है वो मोमेडियन है, मतलब वो औरत के जो लड़की के जो फादर है वो मोमेडियन है, और उस औरत के जो मिस्टर है वो मोमेडियन है। लेकिन उस औरत ने क्या किया, जब केस करने के लिए गई तो उसने उसका नाम स्वप्ना क्या है उसका पूरा नाम, स्वप्ना देउड़कर और मोना देउड़कर, ऐसे दोनों बेटियों के नाम डाले। हालांकि उनके आगे शेख होना चाहिए। अब मुझे ये बताए कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो ये जो कमेंट्स करने के लिए जो बैठे हैं मुझे टीका करने के लिए, मैं उनको ये जवाब दे दूं कि जब मैरिड जिस इसमें होता है, पता नहीं उन लोगों को ये चीज पता है कि नहीं, कि जाहिल लोग सिर्फ मैसेज बस करना है या किसी लेडीज को सताना है इसलिए सताते हैं। मुझे वो कुछ पता नहीं है। मैंने पहले भी जो मुझ पे जो टीका करते हैं और ऐसे लोग करते हैं जो फालतू है, मैं अभी साफ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने बहुत मतलब इतना ये जो मैटर हुआ इसमें ऑब्जर्व की, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कभी किसी ने मुझे गलत नहीं कहा। इतना होने के बाद भी बहुत सारे मेरे भाइयों के भी फोन आए। उसमें बड़ी बात यह है कि नासिक रोड से लेके गंगापुर तक के और यहाँ तक के नासिक के बाहर के भी मुझे काफी फोन आए कि बाजी ये सब क्या हुआ है, आप लाइव आओ, एक आपकी बाजू मांडो। इसलिए मैं आज बैठी हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि अभी सबका बोलना यही था कि मैटर क्या हुआ है। मैटर जो हुआ है तो मतलब ऐसा समझो कि मेरे जो काम है, काम को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले भी मतलब मेरे हस्बैंड की जो सर्विस है उसको लेकर काफी मतलब मुझे प्रेशर डाला, लेकिन मैं डरी नहीं कभी। और अभी उन्होंने वापस से वही शुरू किया। लेकिन इनको मतलब जब मेरे कोई गलत काम नहीं है और कोई इनके पास प्रूफ नहीं है तो इन्होंने एक ऐसा मतलब जाल बिछाया। मैं तो साफ बोलूंगी बीजेपी वालों ने ऐसा जाल बिछाया कि बस इसका कैसे मतलब ये साफ कर दे, काम ही साफ कर दे। लेकिन मैं तो डरने वाली नहीं हूं। अब मैं उतर ही गई भी, मैदान में लड़ूंगी, भले जीत हो हार हो, लेकिन मैं लड़ूंगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, भले कितना भी कुछ भी हो जाए। लेकिन मामला अभी क्या हुआ कि जब भी जो मैटर था
फैमिली मैटर था उसको राजकीय मोड़ दिया गया बीजेपी के जरिए, हिंदू मुसलमान का दिया गया। और कभी भी जब भी मैं एरिया में गई, भारत नगर, बजरंगबड़ी या नासिक के किसी भी कोने में गई हो, मैंने कभी ये नहीं देखी कि टॉयलेट का पानी अगर किसी के घर में वो हिंदू का है कि या मुसलमान का है, या फिर किसी की लाइट बंद है वो हिंदू की है कि मुसलमान की है, मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कभी मतलब वो चीजों को ये नहीं कि मैंने सबकी मदद की। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने का कोई मतलब मामला ही मतलब खत्म ही हो जाता है। और दूसरी बात रही, अब लोगों को इतना इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में जानने के लिए, और मैं तो नहीं मतलब मेरा तो पर्सनल जो भी होगा वो मेरे घर तक, वो तो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। लेकिन अभी जो मामला हुआ है, जो उस औरत ने एलिगेशन लगाई है, उसका मैं जवाब तो जरूर दूंगी। मामला इतना ही हुआ है कि मेरे बच्चे 5 साल से उस लेडीज के पास ट्यूशन में थे, और वो रहने के लिए थी बाजू में सतीश नाना कुलकर्णी जो महापौर है उनके बैक साइड में थी। लेकिन मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि ये मेरा भी प्रभाग है, ये नाना कुलकर्णी का नहीं मेरा भी प्रभाग है। तो मैं वहीं जाती थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। लेकिन कभी इस घर में छोड़ने का, फिर 6 महीने के बाद उसका घर चेंज हो जाता था, फिर 6 महीने के बाद उसका घर चेंज हो जाता। मतलब मुझे वो चीज समझ में नहीं आई, मुझे वो चीज समझ में नहीं आई कि भाई ये बार बार मतलब घर क्यों बदलती है। तो अब वो जब घर लेती थी, हम लोग बच्चों को लेकर वहां जाते थे, और इतने 5 साल में उसने 8 बार घर बदल चुकी थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको कोई घर दे नहीं रहा था। लेकिन ये भी मैंने इंक्वायरी कब लगाई, जब मेरे ऊपर जब केस हुआ, जब मैंने उसका वेरिफिकेशन की कि बाबा मामला क्या है, इसको घर कोई क्यों नहीं देता या फिर उसको निकाल क्यों दिया जाता, तब मुझे पता चला कि उसका जो आदमी है, यानी वो तो पता था आदमी का। लेकिन मैंने उस अभी मतलब वो 2 या 3-4 महीना पहले उसने मुझे क्या बताई, क्या मैडम आपके इधर कोई घर होगा तो मुझे देखो, मैं मेरी बच्ची अकेली रहती है। तो मैंने बोली ठीक है, मेरे बच्चों को भी नजदीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको अपने एरिया में घर दिलवा कर दी, और घर भी मेरी जिम्मेदारी पे दी, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि एरिया में जितने भी फ्लैट्स है या जितने भी लोग हैं, हम लोगों से मतलब राय मशवरा करते और यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पर ही घर देते। और ऐसा हुआ कि उसने उस परेड में मुझे क्या बताई कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ ट्यूशन के बच्चे दीदी आपकी जिम्मेदारी पर करा के दो। तो मैं बोली ठीक है। मैंने उसको क्या की, मेरे एरिया में लाके मेरे बच्चों के साथ 20 से 25 बच्चे यहाँ के आसपास के, भले इसको ही नहीं, मैंने जो यहाँ के बाजी पढ़ाते हैं उनको भी शुरुआत मेरे बच्चों से की थी। अगर आप में इतने गट्स है तो मैं मेरे बच्चे भेजूंगी, उनका भी रोजगार अल्लाह बेहतर जानता कि मैंने ही उनको करवा के दी। जितने मेरे घर के बच्चे हैं आजू बाजू के कि नहीं हाँ ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग यहाँ पर जाओ। लेकिन मामला ऐसा हुआ कि मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हम जिसके लिए इतनी मदद करते हैं और वही हमारी पीठ में खंजर खोपता है। और वो चीज हो गई, और होने के बाद में ऐसा मामला हुआ कि कुछ दिन मतलब जब स्कूल शुरू हुई तो मेरी बच्ची बीमार रहने लगी 1 से 1.5 महीना। उस पीरियड में उसने मतलब वो मुझे ऐसा बताती थी कि मम्मी मैं ट्यूशन में नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा पढ़ाई की चोरी की वजह से ये बोलती हुई, और बाहर के कामों की वजह से मैंने बच्ची पे ज्यादा ध्यान नहीं दी कि नहीं बाबा चले जा। लेकिन उसने मुझे क्या प्रॉमिस करवाई थी कि मम्मी मैं जब मतलब अगली क्लास में जाऊंगी तो आप मुझे वो ट्यूशन मत भेजना, मेरे से प्रॉमिस करो। तो मैंने ऐसी उसको बोल दी कि हाँ ठीक है, ऐसा बोल दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके पीछे का जो मकसद क्या है या मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन मामला ऐसा हुआ, जैसे स्कूल शुरू हुई तो स्कूल शुरू होने के बाद में मेरी बच्ची मतलब इतनी बीमार हुई कि मैं उसको मतलब 1.5 महीना मैंने उसको स्कूल नहीं भेजी। और हालांकि स्कूल का रिकॉर्ड मेरे पास है, दवा खाने का रिकॉर्ड मेरे पास है। उसके दिल में इतनी दहशत बैठ गई थी ट्यूशन के नाम से कि मम्मी मैं ट्यूशन जाऊंगी ही नहीं। फिर एक दिन मैंने ऐसी उसको पूछी कि बेटा तेरी तबीयत इतनी खराब रहेगी, तू कोई चीज से डरी कि क्या हुआ, या स्कूल में कोई डरा था, मुझे थोड़ा नहीं कैसा। मैंने उसको फ्रैंकली पूछी तो तब मेरे को मतलब रो के बताने लगी कि मैडम मम्मी ट्यूशन टीचर जो है ना वो गला पकड़ते और गाली देते ट्यूशन में, और कंटिन्यू फोन पे उनके मतलब हस्बैंड से झगड़ा करते, और वो अंकल को बार बार बोलते हैं कि तू आया नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तू आया नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मुझे थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगा।
और मेरी बच्ची के दिल में खुद इतनी दहशत हो गई थी कि वो बीमार हो गई थी बहुत, तो मैंने बच्ची वहां से निकाल ली। अब निकालने के बाद में मामला ऐसा हुआ था कि मैंने हमेशा से 5 साल में जितने भी पैसे थे उनके, मैंने पेड की, पैसों का कोई मैटर इशू नहीं था। इशू इस बात का हुआ कि आपके जो ठहरी थी हमारी साल भर की फीस जो थी, तो मेरे दोनों बच्चों की 28,000 रुपए फीस थी। तो हर तरह की तरह जो मेरा पेमेंट हम लोग का होता है मेरे शौहर का, वो हिसाब से मतलब वो मैं सबका जो भी है, राशन है, किराए, जो भी चीजें हैं मैं सब मेरे हाथों से देती हूँ। तो हर चीज का बजट होता है। तो मैंने बोली मैडम एक साथ में इतने 28 नहीं दूंगी, लेकिन 3 टप्पों में जैसा 10-10 और 8 ऐसे 3 टप्पे में आपको दे दूंगी। तो बोले ठीक है। बोले उसके बाद मैंने उसको 10-10 हजार रुपए 2 बार दी। ये खुद वो लाइव में भी बोल चुकी। 2 और 8 हजार अपने पास बाकी थे। लेकिन वो पीरियड में मेरी बच्ची का मसला हो गया। तो होने के बाद में मैंने टीचर को फोन लगाई कि मैडम ऐसी ऐसी शिकायत मेरी बच्ची ने की है आपके बारे में। तो उसने बहुत मेरे को मतलब बोली आपकी बच्ची ऐसी है वैसी है, मेरे पास भेजना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने ठीक है बच्चा है मैं बोली। और मैंने बच्ची को अपने नहीं भेजी और मेरे लड़के को भी नहीं भेजी। मैं बोली ठीक है। मैंने उनको दूसरे तरफ बच्चों को ट्यूशन लगवा दी। लेकिन मामला ऐसा हुआ ट्यूशन लगाने के बाद में ऐसा हुआ कि एरिया में इतना मतलब अपना अच्छा है कि मुझे लोगों ने बोले कि बाजी तुमने हमको वो ट्यूशन का एड्रेस दिए और देने के बाद अपनी बच्ची क्यों निकाल लिए। तो फिर कहीं नहीं तो कहीं मुझे लाजवाब होना पड़ा। मैं बोली देखो ठीक है, आप अपने बच्चों से पूछो कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा। लेकिन फिर जब बच्चों की जबानी पता चला कि ऐसे से मामले हो रहे, ये कंटिन्यू फोन पर लगी रहती, झगड़ते रहती, आदमी से लड़ते रहती, ऐसा मतलब उसका पता नहीं, उसका पहले ऐसी कभी शिकायत नहीं थी। लेकिन इतने पीरियड में मियाँ बीवी का कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। शायद वो आता नहीं था आसाम में उसका हस्बैंड कहीं, और वो कुछ साल भर में 8 दिन 2 दिन ऐसा कुछ तो आता है। तो मैं बोली ठीक है, उसका कुछ मसला हुआ। तो मैंने इतना कुछ ये नहीं किया। और मेरी आदत पहले से ऐसी कि जो भी मतलब ऐसे नजर आते मैं उनको जितना भी हो सके मेरे घर से भी मदद करती मैं। तो मैंने बहुत सारी मतलब उसको हेल्प की, वो उसका रोजगार शुरू करने में। लेकिन जब लोगों को पता चला कि बाजी ने बच्चा निकाल लिया, तो एक एक करके फिर 20 से 25 बच्चे उसके पास से निकल गए। और निकलने के बाद में अब मामला ऐसा हुआ कि उसका मुझे मतलब उससे पहले फोन आया कि बाजी मैडम ताई बोले मेरे पैसे। तो मैं बोली हाँ ठीक है, इनका मैंने बच्चा निकाल भी लिया। मैं बोली दीदी लेकिन जैसे इनका पेमेंट हो जाएगा 8,000 रुपये मैं आप फोन पे दे के रखो मुझे, और मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। तो बोले ठीक है। और मैंने उसको एक चीज ये बोली कि 2 से 10 तारीख के अंदर कभी भी पेमेंट होगा तब मैं आपको वो दे दूंगी। अब मामला हुआ ऐसा कि वो बंदी ने क्या की कि मेरे हस्बैंड जो है, यानी वो बच्चे छोड़ने जाते थे लेकिन उनका उससे मतलब कभी बात नहीं हुई, पर्सनल कुछ नहीं क्योंकि घर का सब मैं ही देखती हूँ। तो उसने कहीं से मेरे हस्बैंड का नंबर निकाली, और नंबर निकालने के बाद में उनको अननोन नंबर से काफी कॉल की। तो एक दिन में कितने कॉल की वो मुझे पता नहीं, क्यों की मुझे ये भी नहीं पता। हालांकि उनका और उसका कोई मतलब कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में क्या था मुझे नहीं मालूम, या किसी ने उसको मेरे एरिया में लाने के लिए मतलब क्या साजिश थी उनकी मुझे नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता। तो वो करने के उसने इतने कॉल की कि इन्होंने फिर अननोन नंबर से की। तो मेरे शौहर ने फिर एक बार कॉल उठा लिए, अननोन नंबर से उठाते नहीं, लेकिन एक बार शायद मैसेज वगैरह कुछ तो डाली उसने कि मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ कि क्या, वो भी मुझे मतलब पूरी बात अभी तक कुछ पता नहीं है। और उसने वो सब ठीक हो गया। लेकिन अब मामला ऐसा हुआ कि जब इसका कांटेक्ट मेरे से है तो फिर आदमी से मतलब कांटेक्ट करने का मतलब क्या। और कंटिन्यू 15 दिन तक उसने मेरे हस्बैंड को कॉल की, कॉल पे कॉल, लेकिन उनका ऐसा रूटीन है कि अननोन नंबर से ज्यादा कॉल उठाते ही नहीं वो। अब मामला ये हुआ कि मैंने उसको बोली थी कि 2 से 10 तारीख के बीच में ताई तुम्हारा पैसा हम लोग दे देंगे। अब वो मामला हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि 2 तारीख में रात में 9 साढ़े 9 बजे मैं खाना बना रही और मेरे हस्बैंड मतलब थे घर में। उस दरवाजा नॉक हुआ, उन्होंने ओपन किए डोर। जैसे ही डोर ओपन किए मेरे बच्चे घर में, मैं घर में जैसे आई तो एकदम डायरेक्ट अंदर उसकी बेटी और वो एकदम डायरेक्ट अंदर मतलब एंट्री की, और मतलब बहुत
इतना बुरा बुरा बोलने लगी, रिक्शा वाला भी दे देता, गैरेज वाला भी देता, ऐसा वैसा ये। तो इन्होंने इतना ही बोला कि ताई तुम कितने कॉल करते, बोले थोड़ा सा धीर आप रखो ना कोई चीज में, बोले हमने आज तक आपका पैसा कभी डुबाया है क्या। तो मतलब एकदम मुझे तो बोलने भी नहीं आ रहा, एकदम आरे तुरे से ये वो, इतना उसने पूरी मतलब चिल्ला चाट की कि हम लोग परेशान हो गए। और उसमें क्या हो गया कि उसकी जो बेटी थी, तो उसकी बेटी ने क्या बोली कि मम्मी उनका जो कबट है, क्योंकि उसकी बेटी जो थी उसका आना जाना मेरे वहां पर था, और वो बच्ची मेरे घर में रहती भी थी आके, और खेलने उसके लिए आती थी, अच्छी मतलब बड़ी बच्ची है वो। तो उसने क्या करी, उसको पता था कि मैं कभी कभी मेरे बच्चों को कबट में से पैसे देती थी उसके सामने कि हाथ जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो मम्मी इनके कबट में पैसे रहते मतलब। और ऐसा हुआ कि वो ऐसे कपड़ों में थी कि मेरे शौहर को और मुझे शर्म आ रही थी उसको देखकर। वो डायरेक्ट से मतलब वो कबट के पास जाकर और वो पैसे निकालना उसमें से। लेकिन एक चीज उसने की, मैं बोलूंगी उसने 8,000 रुपए लिए, 12,000 जो जैसे थे वैसे के वैसे रख दी। और वो भी मैंने किसी चीज के लिए मेरे पास रखे हुए थे वो पैसे, मुझे किसी को देने थे वो पैसे। लेकिन वो बंदी ने 8,000 रुपए निकालने के बाद चिल्ला चाट की, थोड़ी सी बहस हुई। उसके बाद में बिल्डिंग वाले जो थे हमारे पूरे के पूरे जमा होने के बाद में बिल्डिंग वालों ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाले। तो वो क्या बोलती थी कि मुझे बाहर क्यों निकाली, मुझे तो इसकी सर्विस डालनी है, मेरे साथ तो नाना है, मेरे साथ तो संध्या ताई है। अब मैं बोली संध्या ताई मतलब संध्या कुलकर्णी, नाना यानी सतीश नाना कुलकर्णी, ये इनका नाम क्यों ले रही है यहाँ पर। ऐसा बोल के वो डायरेक्ट ऊपर मतलब टेरिस पे जाने लगी, जैसी मैं अभी जान दे दूंगी और तुम लोग को जेल में डालूंगी। और ये उसकी मतलब अभी की आदत नहीं है, जैसा मेरे बच्चों ने मुझे बताया ना मम्मी, वो अंकल को फोन पे भी बार बार बोलते कि मैं तू नहीं आया तो अपनी जान, यानी उसको वो आदत है धमकाने की, लोगों को डराने की। तो वो ठीक है, वो उसका पर्सनल मामला था, अपने को उसका इश्यू नहीं करना था। लेकिन जब वो भागी तो मेरी बिल्डिंग वालों ने उसको पकड़ कर नीचे लाए, हम लोग को बोले कि तुम लोग अंदर चले जाओ। और उसको क्या पता नहीं, बहुत देर तक उसने चिल्ला चाट की, क्या क्या की। लेकिन मेरी वहां गलती हो गई कि मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई, और मैंने इसलिए नहीं बनाई कि उसके जाने के बाद मेरे शौहर ने क्या बोले कि तू जाके एक एनसी उसके नाम की दे के उसने अपने घर में आके ऐसा की, कबट से पैसे निकाल के लेके गई, जान देने के लिए गई। तो मैंने उनसे क्या बोली कि अरे वो डिस्टर्ब है उसके आदमी का, और उसका शायद जम नहीं रहा, उस माइंड डिस्टर्ब है, जाने दो, दोनों बच्ची और माँ रहते, हो सकता वो टेंशन में वो अपने वहां आई होंगी, जाने दो, जो हुआ ठीक है छोड़ दो। क्योंकि अपन अगर अन्याय किसी के साथ होता तो अपन उसके लिए खड़े रहते, लेकिन अगर वो मजबूर है, अपने को समझ रहा उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं, तो फिर अपन क्यों उसको तकलीफ देने का। मैंने ये बोलकर कोई एनसी नहीं, कुछ नहीं, मैंने जाने दो, जो है ठीक है, खत्म करो मामला, वो चीज हो गई। लेकिन उसने बंदी ने क्या की, दूसरे दिन जैसी सुबह में घंटा गाड़ी आई कचरे के लिए, मुझे लगता दूसरे दिन नहीं, 1-2-3 दिन के बाद में उसने क्या की, 5 तारीख को शायद सुबह में, हाँ 5 तारीख को सुबह में उसने क्या की, जैसे घंटा गाड़ी आई 2-4 दिन के बाद में, तो वो जितनी औरतें कचरा फेंकने के लिए आई, तो उन सबको मतलब इतना चिल्ला के गालियां देने लगी कि मुझे मरने देना था, मुझे तुम लोग ने बचाई क्यों, हमारे झगड़े में तुम लोग बीच में आए क्यों, यानी बहुत सारी मतलब ऐसी बातें कर रही थी कि मैं भी थोड़ा सा शॉक इस तरह से हुई कि मैं घर में थी, मुझे जब झगड़ों का आवाज आया, तो झगड़ों का आवाज आने के बाद में मैं भी बाहर गई, तो मुझे देखकर बोलने लगी कि शिवसेना वाली है, ऐसा करती है, तेरे आदमी की तो मैं सर्विस डालूंगी, मेरे साथ संध्या कुलकर्णी है मेरे पास, यानी बार बार उनके नाम लेके ऐसा की। तो मुझे थोड़ा सा ना ये हुआ कि 2 तारीख को झगड़ा हुआ, ये 5 तारीख को वापस से, मतलब फिर भी हमने क्या किया, उसको इग्नोर किए। उसके बाद में ये भी बाहर आया तो वो चले गई उसका, तो हमने कुछ बोले नहीं। लेकिन मामला ऐसा हुआ कि उसने क्या की, फिर वो सब फिनिश हो गया मामला, लेकिन उसने क्या की, उसी दिन दोपहर में उपनगर पुलिस स्टेशन में गई, और मेरे तो LLB के पेपर चल रहे, 3 बजे से पेपर था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ। तो उसने क्या की, 2 बजे नहीं, मुझे लगता दोपहर में कब 12-1 बजे मुझे इनको ये घर पर आए, मुझे बोले, मैं ड्यूटी पे था, मुझे फोन आया पुलिस स्टेशन से कि एक लेडीज तुम्हारे विरोध में कंप्लेंट के लिए बैठी है और तुम यहाँ पर आ जाओ। तो मैंने बोली कि ठीक है, मैं बोली तुम लोग जाओ, और तो 19-20 होगा, समझा के उसको आ जाओ, देखो कौन है क्या है।
तो जब ये गए तो मैं भी मेरे पेपर के लिए निकल गई, मेरा मोबाइल बंद था। तो तब तक तो उसने क्या की पता नहीं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि वो कंटिन्यू फोन पर थी और फोन पर मतलब ऐसा बोली थी कि आप पुलिसों को बोलो कि मेरी कंप्लेंट ले। और जैसा वहां पर जो है बीजेपी के जो है वो धमकियां दे रही थी कि यहाँ का महापौर मेरे साथ है, संध्या ताई मेरे साथ, बार बार उनका नाम लेके उसने पुलिसों को हरेसमेंट की। और पता नहीं किसका तो फोन आ रहा था, मतलब पीआई को भी ऊपर से प्रेशर डाला गया। तो उतने पीरियड में उसने चलो ठीक है उसने कंप्लेंट दे दी। अब कंप्लेंट देने के बाद में ऐसा हुआ कि अल्लाह का एहसान है, मेरे नहीं रहते भी मेरे शौहर के साथ हमारी बिल्डिंग के पूरे मतलब जितने भी लोग थे, मेरे नहीं रहने के बाद भी पूरे लेडीज जेंट्स उनके साथ थे वहां पर। और जैसी मतलब शाम में मेरा पेपर जैसी छूटा 6 बजे के करीब, मोबाइल ऑन की तो मुझे फोन आने लगे कि इधर आ जाओ इधर। तो मैं जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये सब मामला हुआ है, उसने विनय भंग का मतलब अपने ऊपर केस की है क्या। और केस भी ऐसा की है कि मेरे मुझे बोलने के लिए लाई हूँ, मैं शर्म आ रही, लेकिन अब लोगों को चाहिए था कि बाजी हुआ क्या कि मेरे शौहर ने उसका विनय भंग किया है और पलंग पे लिटा के किया, दीवार पे चिपका के किया, दरवाजे में से अंदर खींचा और क्या क्या इतना गंदा लिखा इसने। और उसमें बात ये हो रही कि वो मेरे सामने सब किया और मेरे बच्चों के सामने सब किया। तो मैंने बोली कि ठीक है, मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि जो 354 है या विनय भंग का जो है वो सार्वजनिक मुकाम पे जो होता है कि घर में नहीं होता, और वो अपने घर में है या अपन उसके घर में नहीं गए। उसने ये सब चीज डाली। ये तो कोई मतलब अनपढ़ इंसान भी बताएगा कि ये सब हो नहीं सकता, कोई आदमी इतना नालायक नहीं रहता कि बीवी के सामने ये सब करे। और उसमें हम दोनों का ठीक है, जो भी है ठीक है, हम लोग भी कुछ डरने वाले नहीं है, कायदे की लड़ाई इंशाल्लाह कायदे से लड़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने भी उस पर क्रॉस कंप्लेंट की कि वो हमारे घर आई। घर आने के बाद उसने कबर्ड से पाई, जो उसने की हमने वही कंप्लेंट में डाला। उसकी बेटी थी साथ में, बेटी का भी नाम डाला, क्योंकि मामला ऐसा हुआ कि जब हमने उसको छोड़ दिए या नहीं जाने दो बाबा उसको ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन अब वो ऐसा है कि अब वो उसको बीजेपी का अगर सपोर्ट मिल रहा तो फिर कहीं ना तो कहीं मुझे भी तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना। और वो जिस तरह से लायू बना के जो छोड़ रही है, तो अगर वो इतनी सच्ची है और हम लोग इतने गलत है, उसके तरफ से अब उसके तरफ से एक भी साक्षीदार नहीं है। दूसरी बात कि मैटर हुआ 2 तारीख को, 2 तारीख को होने के बाद में ये 5 तारीख को गई कंप्लेंट लिखाने के लिए। तो इतने पीरियड में आप सोचोगे क्या राजकारण हुआ, मतलब हम लोगों को फंसाने के लिए ये कहाँ गई, बाजू की गली में गई, वहां से, यानी हमारे भी कुछ लोग हैं जो हम तक खबर पहुंचाते कि ये सब के पीछे हाथ कौन है या किसका है, कैसा है। ठीक है, वो सब ठीक है। फिर हम लोग ने क्रॉस कंप्लेंट कर दी, उसी दिन क्रॉस कंप्लेंट हुई। और अल्लाह का एहसान है कि बिल्डिंग का हर इंसान अपने साथ है और बिल्डिंग वालों ने उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बना है और ये उन्होंने मुझे लाकर दी है कि बाजी आप चेक करो। कल हम लोग ये एप्लीकेशन, यानी 2 दिन सीपी सर नहीं थे, शायद वो लोग जुमा के दिन जाकर आए, मुझे नहीं पता, जुमा या शनिचर को कुछ जाकर आए और फिर इंशाल्लाह कल जाने वाले हैं वो लोग। तो आप देखेंगे कि इसका मैं सिर्फ आपको ऊपर का ही पढ़कर सुनाती हूँ विषय। सामाजिक क्षेत्रात अग्रसर असलेल्या शिक्षित अल्पसंख्याक समाजाचे कुटुंबावर खोटे आरोप लावून यांच्यावर गुन्हा दाखल करणारे तसेच सदर खोट्या व्यक्तीला साथ देणारे वर कारवाई करने बाबत। अब ये देखो, ये मतलब एरिया के लोगों ने उनकी तरफ से बनाए हैं कि बाजी आप पर इतना मतलब हम लोगों के लिए आप आधी रात के लिए दौड़ते हो, और अगर आप पर ऐसा एलिगेशन आ रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम। और एक चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैं देखती हूँ कि गवाही देने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन मेरे एरिया के काफी लोग गवाही देने के लिए भी खड़े थे उस दिन पुलिस स्टेशन में और बोलते कि कोर्ट में भी आएंगे। और आप देखो कि उन्होंने कितने एरिया के लोगों की साइन जमा किए। अब ये देखो यहाँ पर है
सभी समाज के लोग हैं। देखो हीरामन, शांता हीरामन वावड़, बाळा साहेब मनतोड़े, देखो इसमें है। यानी मैं ये बताती हूँ, आप देख लो सभी समाज के। अगर हम हिंदू मुसलमान करते तो ये लोग हमारे साथ खड़े रहते क्या? और ये साइन उन्होंने ही जमा किया, एप्लीकेशन उन्होंने भी लाए। लेकिन आज लाई हूँ तो इसलिए मैंने उनसे मंगवाई हूँ कि मुझे दो, मेरा प्रूफ लोगों के सामने। ये सब मेरे लिए गवाही के लिए खड़े रहने वाले, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, जहां मैं बोलूंगी वहां पर आएंगे वो बोलते मेरे साथ में। और उस लेडीज का ऐसा बोलना है लाइव में कि हमने लोगों को इतना डरा के रखा है कि लोग उसके तरफ से गवाही देने के लिए नहीं आ रहे। लोग तो यही बोलते कि बाजी आपने इसको लाए क्यों, बोले इतने तो आपका गेम बजा दी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ठीक है कंप्लेंट हुई, क्रॉस कंप्लेंट हुई, लेकिन अब ये कायदे की लड़ाई है। हमको पता है कि कायदे से कैसे लड़ना है, और इंशाल्लाह मैं लास्ट तक लड़ूंगी, अब पीछे नहीं हटूंगी, कायदे से लड़ूंगी। और इससे पहले भी देखो कि कुछ ऐसी मतलब जो समाज कंटक है कुछ लोग, यानी अभी एक ऐसी एलिगेशन हुआ था, मतलब कुछ साल, मुझे लगता 2020 में, में ऐसी एक बेवकूफ औरत ने यहाँ की एक तकरार की थी। यानी कि तकरार ऐसी की थी कि भाई वडाले के लड़के लाए जाते या फिर लोगों को डराया जाता, ये किया जाता, वो किया जाता। लेकिन मामला क्या हो, उस टाइम में भी देखो उस टाइम में भी सदर तक्रारी अर्ज चौकशी आपसात प्राप्त झालेले असून आम्ही केलेल्या चौकशीत अर्जदार यांनी केलेली तक्रार ही त्यांच्या वैयक्तिक रागापोटी केलेली असल्याचे निष्पन्न दिसून येत आहे। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि बस मामला ये हुआ था कि भाई ये दोनों मियाँ बीवी एरिया में इतना फेमस क्यों है या फिर इतना आगे बढ़ के काम क्यों कर रहे, तो इनकी टांग कैसे खींची जाए। ये 2020 में भी हो चुका हमारे साथ में, लेकिन बाद में वो लोग जो थे वो सब सीधे हो गए। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि 20 लोगों की पीआई साहब ने एक एक को बुला के अकेले में गवाही ली थी, लेख ही लिया था कि भाई कि सही में एरिया में क्या चलता है। तो जब लोगों ने मतलब यहाँ पर ये लिख कर दिया था, तब ये लिख कर दिया था जो मैंने अभी पढ़ी, देखो कि भाई ये खाली रागा पोटी हुआ है। और उस वक्त भी एरिया के लोगों की साइन देखो। अब देखो 2020 में, यानी वो जो एप्लीकेशन हुआ था कि भाई 20 लोगों की गवाही हुई थी, तब भी लोगों ने अपना सपोर्ट किया था। लेकिन मामला ये है कि जब 2020 में हुआ था तो लोगों ने एक चीज बोले थे कि बाजी और सर के इस एरिया में लाइट भी नहीं थी, और यहाँ पर वडाला गांव के कुछ लड़के शराब पीते थे हमारे एरिया में आकर, और गाड़ियां चोरी होती थी। खुद मेरे शौहर की भी गाड़ी मतलब चोरी हुई थी 2020 में, लेकिन वो हम लोग ने बराबर ढूंढ कर लेके आए थे। उसमें पेट्रोल गाड़ियों का चोरी, यानी हमने इस यहाँ पर आके इस माहौल को मतलब इतना सुधारा है कि अल्लाह का एहसान है कि पहले औरतें हमारे एरिया में मतलब पैदल चल नहीं सकती थी। अभी रास्ते भी का भी काम है, लाइटें भी हैं, कोई मतलब ऐसा कोई लड़का खड़े नहीं रहता, कुछ नहीं। यानी एक अच्छा मतलब वातावरण बोलेंगे ना, एक अच्छा माहौल हमारे एरिया में हम लोगों की वजह से आया है, और हम लोगों की वजह से भी नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे से करवाया है। और फिर कुछ लोग ऐसे है ना कि भाई इनको बढ़ने नहीं देना है,
फिर ये क्यों पूरे एरिया में फेमस हो रहे? तो कुछ लोग की वजह से, लेकिन जो अपने समर्थक है उन्होंने 2020 में जब वो एक बेवकूफ औरत ने देने के बाद में उन्होंने एक लेटर दिया था कि देखो अभी लेटर क्या दिया था सीपी सर को, जबकि विषय आमच्या परिसरातली रहिवाशी श्री जुनेद नूर मोहम्मद शेख और यांच्या विरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करण्याविरोधात कायदेशीर कार्रवाई करण्याबाबत। अभी ये देखो ये बहुत बड़ा है, इसमें मतलब लोगों ने ये लिख कर दिया था कि ये आधी रात को पूरा पढ़ूंगी मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा लाइव को, क्या अभी लगता मुझे आधा घंटा हुआ है लाइव लेते हुए। तो उसमें ये लिखा था कि ऐसा हुआ था कि कोरोना काल के जब वो दौर था उसमें हम लोग क्या करते थे कि हर हमारा जो एरिया के अच्छे घर है वहां से एक एक आदमी का खाना जो था वो लेते थे, और वडाला हो गया, भारत नगर हो गया, जो स्लम्स एरिया है वहां पर मतलब हम कुछ बच्चे थे एरिया के, वो पूरा मतलब खाना वहां पर बेचते थे। उसके बाद में दवाई हो गई, उसके बाद में जब रमजान भी हमारी इसमें आई थी, तो जो इफ्तियारी का सामान होता था, तो सहरी का सामान और इफ्तियारी का सामान यानी वो भी बच्चे हमारे घर घर में जाकर मतलब पूरे स्लम्स में बांटते थे, और इन्होंने मेरे हस्बैंड ने लिए थे उस टाइम भी। तो फिर लोगों के माइंड में ऐसा बैठा था कि नहीं, ये इंसान जैसा समाज के लिए भले इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी इन्हें हम लोगों के लिए सपोर्ट करता है, तो हमने भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा मतलब बार बार अगर कोई ऐसा एलिगेशन करेगा तो उन्होंने 200 लोगों की साइन लेकर एक एप्लीकेशन आपने जब भी 2020 में ही देकर रखा था कि भाई ऐसा कोई इन लोगों पर कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए। और ये लेटर में देखो आप लोगों को दिखाती है, आप लोग पढ़ो क्योंकि अभी लाइव के लिए बहुत टाइम हो जाएगा लंबा। इसमें सब जो काम है हम लोग जो करते हैं लोगों ने वही लेटर बनाया है। और अभी मैं भी इतना ही मतलब 2 ही बात करके मैं अपना लाइव खत्म करूंगी कि मुझे मतलब मेरे जो भाइयों के फोन आए, मैं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाजी हम आपके साथ है। और कुछ मेरे ऐसे भाई जो जिनकी अनबन भी होंगी, कुछ भी होंगी, वो भी मेरे साथ आज खड़े, भले मेरे पीछे से उनका मुझे सपोर्ट है। तो मैं खुद को सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे भाई लोग इतना मतलब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि बाजी आपकी फैमिली पे जो भी मतलब ये मसला हुआ है हम सब आपके साथ है। तो मैं मेरे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। क्या मुझे जब भी जरूरत रहेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आवाज दूंगी। लेकिन मामला ये है कि अब जो मैटर हुआ है, क्रॉस कंप्लेंट का जो मैटर हुआ है, इसमें कायदे की लड़ाई है, मैं कायदे से लड़ूंगी और कायदे की लड़ाई है, मैं कायदे से लड़ूंगी। लेकिन जिस दिन भी कोर्ट का फैसला आएगा, और इंशाल्लाह मुझे इतना यकीन है कि हम लोग निर्दोषी और निर्दोषी आएगा, उसके लिए तो मैं पूरी जान लगा दूंगी। लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा इस औरत पर, मैं अपनी इज्जत आबरू की भरपाई का 20 लाख रुपए का इस पर दावा करूंगी। और ये मैं सोशल मीडिया पे इसलिए बोल रही हूँ कि ये प्रूफ रहना चाहिए। और मैं जो भी बोलती हूँ डंकी की चोट पर बोलती हूँ। नीलोफर शेख ना कभी किसी से डरी है, ना कभी किसी से डरूंगी सिवाय अल्लाह की। जब मैं लोगों के लिए डंके की चोट पे खड़े रहती आधी रात को, तो मैं खुद के लिए भी मैं मतलब उतनी स्टैंड हूँ कि मैं खुद का मतलब खुद के लिए हिफाजत कर सकती हूँ। लेकिन इसमें मेरे भाइयों का भी सपोर्ट मुझे आ रहा है, तो मुझे मतलब और एक ताकत मिल गई है। लेकिन इस औरत पे तो मैं जो आबरू भरपाई का जिस दिन भी कोर्ट का निकाल आएगा, और अब मेरा ये लाइव पे मैं जो उसकी बेटी पे और उस पे दोनों पे उन्होंने जो घर में घुसकर जो काम किए हैं हमारे, अगर अब ये पैर पड़ते भी आई कि मेरा केस पीछे लो, तो मैं नहीं लूंगी। और इसलिए नहीं लूंगी कि अब ये अगर आसाम रहने जाए, किधर भी रहने जाए, मैं वहां से इसको बुलाऊंगी। ये केस मैं रुकने नहीं दूंगी जब तक इसका फैसला नहीं आता। और जिस दिन फैसला आएगा मैं इसका 20 लाख रुपए इज्जत भरपाई का दावा मैं इस पर जरूर डालूंगी। और दूसरी बात एक चीज मैं बता दूं कि बीजेपी जो है, बीजेपी मैं हमेशा से बोलती हूँ, भले उनकी सरकार केंद्र में, उनका हमेशा से मैंने बोली हूँ कि वो ऐसे फूट डालो और सत्ता करो, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये सब मामले चलते। लेकिन मैं जिस पक्ष में हूँ
तो मुझे गर्व है कि माननीय उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ये जो आज हमारे समाज को लेके चल रहे हैं, या जिस तरह से मेरा पक्ष मेरे आज साथ में खड़ा है, मुझे पक्ष के भी वरिष्ठ लोगों के फोन आए, मुझे बुलाए, मुझे समझाए, नीलोफर बस तू बोल, कहा हमारी जरूरत है, हम तेरे लिए खड़े हुए। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पक्ष में हूँ कि जहां पर जातिवाद, भेदभाव, यानी आज तक उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं अल्पसंख्यक महिला हूँ। हमेशा मुझे दूसरी महिलाओं से ज्यादा दर्जा वहां पर दिया गया, ज्यादा इज्जत वहां पर दी गई। और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट एक दो दिन में आपको नजर आएगा कि पक्ष भी मेरे साथ है और मेरा पाठिंबा देगा। और बस लाइव बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने इतना कुछ, भाई मेरे बोर भी हुए होंगे, लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि बहुत एलिगेशन क्या हो गया बाजी, क्या हो गया। लेकिन एक लोगों की एक जबानी एक सुनने में आ रहा है कि बाजी हम कोई बोलते ना, वो एक टांग पर भी खड़े रह के बोलेंगे कि बाजी ने ऐसा किया, उनके शौहर ने, हम यकीन ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ राजकारण हुआ है। लेकिन एक चीज मेरे समझ में आई है कि अल्लाह ताला ने एक मेरे अंदर एक ये कर दिया है कि आज बीजेपी एक सादी कार्यकर्ता मैं हूँ, और मेरे लिए अगर बीजेपी के नगर सेवक है जो सरचिटनीस है, वो अगर सीपी तक जा रहे तो इनके दिल में मेरे नाम की कितनी दहशत बैठी। अगर मैं अगर कोई बड़ी पोस्ट पे होती तो ठीक थी बात, लेकिन एक कार्यकर्ता को डराने के लिए, हराने के लिए ये लोग वहां तक जा रहे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सही में अल्लाह ताला ने मेरा मुकाम जो अफजल किया या जो करवा रहा, और जो मेरे भाई लोग मेरा सपोर्ट कर रहे, इंशाल्लाह तुम्हारी बहन डट के खड़े रहेंगी, ना डरी है ना डरेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।